हेलो दोस्तों, अल्कोहल हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है और अल्कोहल के बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिनॉल्स। बेंजीन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल करके, तो हमें फिनॉल कहना होता है उसे। फिनॉल को किसने डिस्कवर किया, इसका इस्तेमाल क्या है? पहले हम इसको बनाने की जो बहुत सारे मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे दो चार, फिर इससे हम क्या बना सकते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर फिनॉल के यूजेस क्या है। आपको बता दें कि जो फिनॉल है इसको रंगे ने 1834 में इसको कोलतार से डिस्कवर किया था, उससे इसको निकाला था। और लिस्टर ने रंगे ने इसको 1834 में डिस्कवर किया और लिस्टर ने इसका एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी जीवाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया था। तो इसका इस्तेमाल तो हम पहले ही जान गए कि इसका इस्तेमाल हम जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं इसको, या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। कार्बोनिक एसिड कहने का कारण क्या है? क्योंकि ये कार्बोनिस कोयले का तेल कहलाता है, कोयले से मिलता है, उसके हम प्रभाजी आसवन से यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कार्बोनिक एसिड भी कहा है। ठीक, अब हम इसके बनाने की कुछ खास विधियां, केवल 4 विधियां हैं, बहुत सिंपल सी, उनको बताएंगे। बड़ी आसानी के साथ उनको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले हम फिनॉल बनाने जा रहे हैं। पहले मेथड, एक हमने जब हम पढ़ा रहे थे एराइल हैलाइड, वहां हमने क्लोरोबेंजीन की बात की थी। तो क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल हमने वहां बनाया था, आज उसी की याद दिला रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम दिया था डॉब्स प्रोसेस। डॉब्स मेथड, जिसमें आपने क्लोरोबेंजीन को सेल्सियस टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने इसको हीट किया था, तो आपको मिला था सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिन होता है, वो लग गया, फिनॉक्साइड हो गया, सोडियम लग गया, तो सोडियम फिनॉक्साइड। और इसका जब हम एसिड के बेस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें फिनॉल मिलता है। ठीक, तो पहला मेथड आप इसको याद रखेंगे। तो ये है डॉब्स मेथड। पहले आपने क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 atm प्रेशर पर आपने हीट किया सोडियम फिनॉक्साइड, और उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसको यदि हम HOH वाटर वेपर के साथ
हीट कर दें नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दें तो हमें फिनॉल मिल जाता है। कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नेम लिख लें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और नेम बड़े आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। एन डबल बॉन्ड एन को कहते हैं डाइएजो ग्रुप। ये ग्रुप होता है डाइएजो, डाइएजो ग्रुप होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको वाटर वेपर के साथ हीट कर दिया तो हमें मिल जाता है फिनॉल। फिनॉल को एक नाम और बताया मैंने, कार्बोलिक एसिड, याद रखिएगा पूछा जाता है। और एक मेथड कौन सा है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक। हर जगह हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करा दें, यानी उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दें, जल के साथ अभिक्रिया करा दें तो हमें फिनॉल मिलता है। कैसे मिलता है देखेंगे। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा हाफ O2 कर दें, ये फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड यानी क्लोराइड, और इसका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, ये इतना ब्रेक होता है, हाइड्रोजन अगर के ऐड हो जाएगा, ये इतना बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा सी। ये फिनॉल आपको मिल गया। तो तीसरा मेथड ये रहा। अब इसके बाद चौथे मेथड की बात करते हैं। चौथा मेथड कौन सा है, वो भी बहुत आसान सा मेथड है, कुछ नहीं करना है। ये सैलिसिलिक एसिड से, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, हम इसको यहां लिख देते हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। आप यहां देख रहे हैं कि यदि ये ग्रुप ना हो, COOH ग्रुप ना लगा हो तो ये फिनॉल देख रहा है। हम क्या करें, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से यदि हम COOH कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, इस COOH से हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा दें, निकाल दें तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, और वी कार्बोक्सिलीकरण करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडा लाइम। तो कुछ नहीं करना है, सोडा लाइम के साथ आपको इसको हीट कर देना है और आपको मिल जाएगा फिनॉल। Na2CO3 ठीक, प्लस H2O। तो ये चार मेथड आपने फिनॉल बनाने के देखे। सबसे पहले डॉब्स मेथड। डॉब्स मेथड में क्या करते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 atm प्रेशर पर हीट करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। सोडियम फिनॉक्साइड, नाम लिख लें, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है जिसका वाटर के साथ यानी हाइड्रोलिसिस कराने पे एसिड की प्रेजेंस में, H+ लगा है, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। दूसरा मेथड कौन सा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर वेपर के साथ हीट कर देते हैं, यानी गर्म पानी की जो भाप होती है उसके साथ वेपर के साथ हीट कर देते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है, N2 HCl साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। और तीसरा मेथड मैंने कहा बेंजीन टाइप, ये
फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें होता है C6H5OMgCl यानी फिनॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसको हम जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है। तीसरा मेथड ये रहा, और चौथा और लास्ट मेथड हम सैलिसिलिक एसिड, इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, किसके साथ? सोडा लाइम की हेल्प से। सोडा लाइम की हेल्प से जब हम सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं, तो हमें फिनॉल मिलता है। ठीक, तो ये 4 मेथड जो कि बहुत आसान है, इनकी हेल्प से आप फिनॉल बनाने की प्रिपरेशंस याद कर सकते हैं, जिसमें एक नेम रिएक्शन भी शामिल है, डॉप्स मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इसकी हम इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, और रंगे ने इसको डिस्कवर किया था 1834 में, और लिस्टर ने इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया, और अब भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत सारा यूजेस है, क्या क्या यूजेस हैं बाद में बताएंगे।